टाइटैनिक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले डायरेक्टर जेम्स कैमरन की एवाटार फायर एंड ऐश सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। एवाटार उन कुछ चुनिंदा हॉलीवुड फ्रेंचाइजी में से है जिसको भारत में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसकी पहली किस्त 2009 में आई थी, दूसरी एवाटार दी वे ऑफ वाटर 2022 में आई। दोनों फिल्मों ने वर्ल्ड वाइड $2 बिलियन से ज़्यादा की कमाई की। दोनों ही दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हुई। यही भार अब तीसरी किस्त यानी एवाटार फायर एंड ऐश पर भी है। इसका बजट $400 मिलियन बताया जा रहा है। फिल्म टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये फ्रेंचाइजी खासकर साई-फाई फिल्मों के मामले में एक अलग बेंचमार्क सेट करती आई है। तो क्या एवाटार फायर एंड ऐश में भी यही जादू है? नमस्ते, मेरा नाम है रवि सुमन, आप देख रहे हैं खबर गाँव और इस वीडियो में बात करेंगे जेम्स कैमरन की इसी फिल्म के बारे में। एवाटार की कहानी पैंडोरा नाम के एक काल्पनिक ग्रह से शुरू होती है जो बेशकीमती और कमाल के पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, समुद्री जीवों से भरा है। ये इतने ताकतवर हैं कि इनकी जड़ें आपस में तो जुड़ती ही हैं, साथ ही वहाँ रहने वाले लोग जिनको नावी कहा जाता है वो भी उन जड़ों से जुड़कर एक दूसरे से ज्ञान साझा करते हैं। ये आपको किसी परी कथा जैसी लगे तो रुक जाइए, ये सिर्फ एक फेरी टेल नहीं है। एवाटार में नावी अपनी ज़मीन और जंगल की लड़ाई लड़ते हैं क्योंकि इंसानों की एक टीम को वहाँ से धातु निकाल कर बेचना है और इसके लिए वो पैंडोरा को बर्बाद करने पर तुले हैं। और जाहिर है, जैसे कुछ इंसान खराब होते हैं वैसे ही कुछ अच्छे भी होते हैं। पर बदकिस्मती ये है कि पैंडोरा तक एकाध अच्छे लोगों की ही पहुंच है। एवाटार द वे ऑफ वाटर की कहानी आज की मानव सभ्यता की एक क्रूर तस्वीर पेश करती है। एवाटार की जमीन और जंगल की लड़ाई को दूसरे पार्ट में विस्तार मिलता है और ये जंगल जमीन बचाने से जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई बन जाती है। अब जब हम तीसरे पार्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ ये बताना जरूरी है कि फायर एंड ऐश और द वे ऑफ वाटर एक ही स्क्रिप्ट के दो हिस्से हैं। दरअसल पहले पार्ट की ग्रैंड सक्सेस के बाद कैमरन ने तय किया था कि वो इसके 3 सीक्वल और बनाएंगे, लेकिन 3 स्क्रिप्ट में पूरी कहानी समा नहीं पाई। इस वजह से इसके 4 सीक्वल और तय हुए। तो इस तरह एवाटार दी वे ऑफ वाटर की स्क्रिप्ट 2 हिस्सों में बट गई और उसी स्क्रिप्ट से निकली एवाटार दी फायर एंड ऐश की कहानी। इससे यह स्पष्ट है कि दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इतना कि बिना दूसरा पार्ट देखे तीसरे का पूरा आनंद नहीं लिया जा सकता। कम से कम एक रिकैप तो देख ही लेना चाहिए। अब आते हैं असल मुद्दे पर, क्या तीसरी फिल्म में भी वही जादू है जो पहली और दूसरी में था? इसका जवाब है कि एवाटार फायर एंड ऐश एक विजुअली रिच फिल्म है। अगर आप बिना AI के कमाल के VFX के साथ साथ एक्शन, साई-फाई और फिलॉसफी का एक मिक्सचर देखना चाहते हैं तो लगभग 3 घंटे की ये फिल्म आपको उबाएगी तो नहीं, लेकिन कई बार आपको ये जरूर लगेगा कि फायर एंड ऐश को दी वे ऑफ वाटर से अलग दिखाने के लिए डायरेक्टर को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बेसिक प्लॉट पुराना ही है, लेकिन इस बार कमाल की समुद्री दुनिया रची गई है और कमाल के समुद्री जीव। पर इस फिल्म का इमोशनल एंगल उतना तगड़ा नहीं है जितना कि पिछले पार्ट में था। मसलन कि द वे ऑफ वाटर में जब उस क्रूर कमांडर का बेटा स्पाइडर, जो नावी लोगों के साथ जीना सीख गया है और इंसान होते हुए भी अब नावी की तरफ है, जब उसका अपने पिता से सामना होता है और उसकी जान खतरे में होती है, तब बाप बेटे का ये रिश्ता एक भावुक सीन दिखाता है। फायर एंड ऐश में भी कुछ एंगल जरूर है, लेकिन पिछली किस्तों की तुलना में इमोशनल बॉन्ड की कमी खलती है। कुछ मोमेंट नावी की अगली पीढ़ी यानी बच्चों के बीच का जरूर है, लेकिन वो भी पिछले पार्ट से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। लेकिन इसके बदले फिल्म के कई ऐसे सीन हैं जिसको आप दोबारा देखना चाहते हैं। मसलन कि जब पैंडोरा के लोग समुद्र और हवा के रास्ते एक साथ निकलते हैं तो उस वक्त एक क्लियर डिफरेंस दिखता है कि VFX के लेवल पर फिल्म को द वे ऑफ वाटर से काफ़ी आगे पहुंचाया गया है। एक सीन है जो पैंडोरा की उस काल्पनिक दुनिया को आज के इंसानों से जोड़ता है, जब नावी लोगों पर समुद्री लुटेरे हमला करते हैं जो दिखते तो उन्हीं के जैसे हैं लेकिन है खतरनाक। इस हमले में एक लुटेरा अपने दोनों हाथ में विस्फोटक पकड़ता है और अपनी सरदार को तीर चलाने का इशारा करता है। इस सीन में दोनों किरदारों के भाव इतने रियल हैं कि सुसाइड बॉम्बिंग और माइंड वॉश की थ्योरी उनके चेहरे पर नजर आती है। वो लुटेरा जब खुद को बम से उड़ाकर नावी लोगों की जहाज पर जा गिरता है तो उससे पहले उसके चेहरे पर एक दुष्ट प्रवृत्ति का सेटिस्फेक्शन दिखता है। कई फिल्मकारों, साहित्यकारों और कलाकारों के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी रचनाओं में भविष्य की परिकल्पना के करीब पहुंचते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कैमरन ने इस फ्रेंचाइजी की कल्पना को करीब 25 साल का वक्त दिया है और इसके बाद वो जल, जंगल और जमीन की लड़ाई का अंतिम हश्र दिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें इंसानी लालच तो है ही जो अमर होना चाहता है, लेकिन पैंडोरा के लोगों के लिए जो चीज़ें दैवीय चमत्कार है, इंसानों के लिए वो साइंस का हिस्सा है। मैसेज क्लियर है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाओगे तो वो एक दिन अपना हिसाब करेगी और बराबर करेगी। कहानी स्पाइडर के पाथ पर केंद्रित है क्योंकि इंसान अब उसके पीछे पड़े हैं, उस पर रिसर्च करना चाहते हैं। इंसानों ने नावी जैसे खतरनाक जीवों की एक सेना भी बना ली है।
इस फ्रेंचाइजी की जो एक कॉमन बात है वो इस पार्ट में भी है कि प्रकृति का साथ उसी को मिलता है जो इसे बचाने की कवायद करता है। इस फ्रेंचाइजी का अपना एक बेंचमार्क है और इसकी फिल्मों के सामने यही चुनौती है कि वो अपनी पिछली फिल्म को पीछे छोड़े। एक्टिंग और कहानी के मामले में फायर एंड एस अगर द वे ऑफ वाटर से आगे नहीं है तो पीछे भी नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रेजेंटेशन यानी वीएफएक्स के मामले में फायर एंड एस ने अपनी फ्रेंचाइजी के अलावा भी एक अलग बेंचमार्क सेट कर दिया है। और ये सब तब हुआ है जब जनरेटिव एआई हमारे काम का हिस्सा बनता जा रहा है। म्यूजिक से लेकर फिल्मों के सीन तक जनरेट करने का काम एआई कर रहे हैं, लेकिन कैमरन इसके बिल्कुल खिलाफ है। वो इसको घातक बताते हैं। फिल्म रिलीज होने के पहले उन्होंने कहा था कि फायर एंड एस में किसी जनरेटिव एआई का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और फिल्म देखने के बाद ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि एआई के आने से सबकी नौकरी तो नहीं जा रही, अच्छी फिल्में बनाने वालों की तो बिल्कुल भी नहीं। कुल मिलाकर बात यह है कि फायर एंड एस में कमाल का एक्शन है, कमाल की एक काल्पनिक दुनिया है, प्लॉट पुराना है, लेकिन कई ऐसे सीन हैं जो आप घर तक अपने साथ ले जा सकते हैं। थोड़ी लंबी जरूर है और जब जब पुराने पार्ट के सीन दोहराए जाते हैं तो थोड़ा खटकता है, लेकिन अगर आप थिएटर की फिल्मों के फैन हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक पर कान और बड़े स्क्रीन पर आंखें टिकाने में आपको मजा आता है, तो ये फिल्म आपके लिए है। आइनॉक्स 3D में इसके 2 और पार्ट आने वाले हैं। एवेटार 4 के कुछ सीन शूट कर लिए गए हैं, एवेटार 5 की स्क्रिप्ट रेडी है, लेकिन एक इंटरव्यू में कैमरन ने यह भी कहा है कि अगर फायर एंड एस एक सक्सेस साबित होती है तभी अगले दोनों पार्ट बन पाएंगे। ऐसे में ये देखना दिलचस्प हुआ कि इस फिल्म की वर्ल्ड वाइड कितनी कमाई होती है और भारत में कितनी होती है, क्योंकि यहाँ के सिनेमा घरों में अब भी धुरंधर के काफ़ी शोज चल रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए खबर गाँव। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड किया है निवेदिता।